हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथ्स टीचर एसआर मुद्दमवार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो स्टूडेंट, आज हम वेक्टर चैप्टर का बेसिक जो है पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगोनल लॉ, कोलिनियर, कोप्लेनर, इस टाइप से उसमें बहुत सारे टर्म्स आने वाली है और उनका अप्लीकेशंस हमको करना है। तो ट्रायंगल लॉ क्या होता है वेक्टर में, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ध्यान दो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो सपोज ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में अगर दिस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए एंड सपोज दिस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर बी, देन द रिजल्टेंट वेक्टर दिस वेक्टर ए सी इज व्हाट, क्या होगा, वेक्टर ए सी। तो ध्यान देना, इन ट्रायंगल ए बी सी वेक्टर ए बी इक्वल टू ए लिया, वेक्टर बी सी इक्वल टू बी लिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए सी क्या होगा। तो वेक्टर बनाने के लिए हमको उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट सी है। तो वेक्टर ए से पॉइंट ए से स्टार्ट करना और सी पर एंड करना है। तो हमको वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ये हो जाएगा वेक्टर ए सी। देयरफॉर दिस वेक्टर ए सी इक्वल टू हो गया वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। दिस लॉ इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। Therefore, this vector AC equal to vector A plus vector B. We can write vector A plus vector B. Suppose another triangle, that is triangle PQR, this PQR, then we want to find this vector QR. QR अगर हमको चाहिए तो ट्रायंगल लॉ कैसे लगेगा, तो ध्यान देना, QR चाहिए, दिस QR वेक्टर QR। तो Q इनिशियल पॉइंट हो गया और R टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो Q से स्टार्ट करो और R पर खत्म करो। तो दूसरा वे देखो, QR इक्वल टू क्या होगा, दिस Q वेक्टर QP प्लस वेक्टर PR, इस टाइप से। तो कोई भी ट्रायंगल हो, आप लोगों को सबको ये देखना है कि उसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है और टर्मिनल पॉइंट कौन सा है। इस टाइप से तुम किसी में भी ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हो। ट्रायंगल लॉ में सम ऑफ टू साइड्स रिप्रेजेंट द थर्ड वेक्टर, दो साइड के वेक्टर की सम तीसरा वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां पर एक ट्रायंगल में वेक्टर ए बी यानी वेक्टर पी डिनोट किया है, बी सी यानी वेक्टर क्यू और ए सी यानी वेक्टर आर है। तो यहां पर एक्टिविटी फर्स्ट में क्या वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन देखो कहां से कहां तक है और इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कौन सा है, ये देखना जरूरी है। यहां पर वेक्टर ए बी है, तो वेक्टर ए बी यानी वेक्टर पी, सिर्फ उनके वेक्टर लिखना है हमको। बी ए यानी क्या होगा, बी ए, देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये हो गया माइनस वेक्टर पी। ठीक है, ताकि बाद में तुमको इजी हो, इसलिए ये एक्टिविटी बता रहा हूं। वेक्टर बी सी यानी क्या है, बी से सी, तो वेक्टर क्यू है। बट वेक्टर सी बी डायरेक्शन चेंज, अब ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये माइनस वेक्टर क्यू हो गया। फिर वेक्टर सी ए, ये वेक्टर माइनस आर हो गया और ए सी वेक्टर कितना हो गया, आर। इस टाइप से हमने कि वेक्टर अगर उसकी डायरेक्शन देखो और नेगेटिव पॉजिटिव वेक्टर है वो देखना है। अब यहां पर ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं और ध्यान देना। ठीक है, एक्टिविटी 2 में इन क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस, एक क्वाड्रिलैटरल है हमारे पास पी क्यू आर एस। इस क्वाड्रिलैटरल में तो पहला है क्यू आर प्लस आर एस, तो क्यू आर, क्यू से आर, इसको डायरेक्शन दे देता हूं क्यू आर प्लस आर एस। तो देखो यहां पर Q से R और फिर R से S, तो हमारा इनिशियल पॉइंट Q है और टर्मिनल पॉइंट S है। तो क्या होगा ये बताओ, हम Q से R और बाद में R से S, तो इनिशियल पॉइंट Q, टर्मिनल पॉइंट S हो गया, तो ये हो गया वेक्टर। ठीक है, P से S, फिर S से R, S से R और R से Q, यानी हमारा इनिशियल पॉइंट P था
और टर्मिनल पॉइंट Q है, तो P से S, S से R और R से Q जब हम गए तो हमको क्या मिला बोलो, PQ वेक्टर मिला। देयरफॉर दिस इज वेक्टर PQ। चौथा देखो, फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला कि वेक्टर PR प्लस वेक्टर RQ प्लस वेक्टर QS कितना होगा, P से R, उसके बाद में R से Q, R से Q और Q से S, ठीक है, ऐसा डायरेक्शन बना लेने का हो गया। तो कहाँ से स्टार्ट किया था, P से स्टार्ट किया था और कहाँ पर पहुंचे हम, S पर पहुंचे, यानी ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, तो ये हो गया वेक्टर PS, दिस इज वेक्टर PS, ठीक है। उसके बाद QR माइनस SR माइनस PS, ये नेगेटिव वेक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको मैं चेंज करके क्या लिखता हूँ, देखो QR प्लस, इसको साइन चेंज कर दो, इसको उल्टा लिख लो, दैट इज RS, डायरेक्शन चेंज कर दो, SR वेक्टर की डायरेक्शन S से R होगी तो RS की इस टाइप से हो जाएगी। तो हमने अपोजिट वेक्टर पढ़ा था, इसलिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद QR माइनस SR माइनस PS, तो QR प्लस SR को मैंने लिखा RS, डायरेक्शन चेंज करके, निगेटिव का पॉजिटिव लिखो, डायरेक्शन चेंज होगी, माइनस PS को क्या लिखेंगे, SP। अब देखो क्या हो रहा है बोलो, Q से R गया, R से S गया और S से P आया, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था हमारा इनिशियल पॉइंट, और टर्मिनल पॉइंट ये था, तो यहां से यहां तक कौन सा वेक्टर बना, वेक्टर QP बना, वेक्टर QP इस टाइप से, QP माइनस RP प्लस RS कितना होगा ये, दिस इज वेक्टर, ठीक है, Q से P, फिर P से R इस टाइप से और R से S, तो हमारा इनिशियल पॉइंट कौन सा है, P है, और टर्मिनल पॉइंट कौन सा है, S है, तो P से स्टार्ट किया और S पर गया, तो ये वेक्टर क्या बना, वेक्टर PS बना, ठीक है। इस टाइप से नेगेटिव वेक्टर भी वहाँ आए, तो इस टाइप से हमने ट्रायंगल लॉ का यूज़ किया और अलग अलग रिजल्टेंट वेक्टर निकाले उनके, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको अच्छे से समझो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करो। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स किया, वैसे ही सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। सपोज ये ट्रायंगल हमारा ABC ट्रायंगल है, दिस इज ABC ट्रायंगल, इसमें दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, इस टाइप से, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ क्या होगा, दिस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CB इक्वल टू वेक्टर BA, यानी A प्लस B, ये ट्रायंगल लॉ हुआ क्या, वेक्टर BA इक्वल टू B से C प्लस C से A, और ये हो गया A प्लस B, वेक्टर BA यानी हो गया B प्लस A, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। अब हमको इसको सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स करना है, तो ध्यान देना, ये ट्रायंगल था हमारा, दिस इज ABC, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, मैं क्या करता हूँ, जितनी इसकी मैग्नीट्यूड है, यानी AC जितना है उतना ही इसको एक्सटेंड कर देता हूँ सामने, ठीक है। अगर इसको एक्सटेंड किया, इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है D पॉइंट, दिस AC इक्वल टू CD, जितना ये AC है उतना ही CD है, तो ये वेक्टर कौन सा है बोलो, CA वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर BC है, तो अब ये वेक्टर क्या होगा, तो ये वेक्टर होगा माइनस B, क्यों, क्योंकि देखो इसकी लेंथ तो सेम है, लेकिन अगर C से D अगर बोला तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो ये माइनस B हो गया। अब यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लो, और यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगाओ नीचे में, इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, दैट इज BCD, इन ट्रायंगल BCD यूज ट्रायंगल लॉ यूज करो, तो देखो क्या होगा, ट्रायंगल लॉ B से D, B हमारा इनिशियल पॉइंट है, D हमारा टर्मिनल पॉइंट है, तो वेक्टर BD क्या होगा, तो होगा वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD। अब BC की वैल्यूज तो A है, प्लस CD की वैल्यूज है माइनस B, एंड देयरफॉर A माइनस B, दिस BD, वेक्टर क्या हो गया, BD। इस टाइप से सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर हमने देखा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, हमने ट्रायंगल लॉ पहले पढ़ा, अब हम
पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, अगर सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस ओ ए बी सी पैरेललोग्राम है, तो इसमें करते रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं ध्यान देना। सपोज दिस इज अ वेक्टर ए, दिस वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर ओ सी इक्वल टू वेक्टर बी। हमने दो एडजेसेंट वेक्टर लिए इस टाइप से, तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो इसका रिजल्टेंट जो वेक्टर है, और ये फिजिक्स में बहुत काम में आता है, ठीक। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो तुमको मालूम है पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड कैसे क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती है। तो वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर व्हाट सी बी, ये भी वेक्टर ही होगा। वैसे ही वेक्टर ओ सी यानी वेक्टर बी, ये साइड और ये साइड सेम है तो ये वेक्टर होगा वेक्टर बी। ध्यान देना, वेक्टर ओ ए यानी वेक्टर ए होगा, बी सी यानी नहीं होगा। लेंथ सेम है उनकी, बट वेक्टर बोला तो उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम होंगे तभी वेक्टर इक्वल होते हैं। फिर तो यहाँ पर ट्राइंगल लॉ लगाते हैं। इसमें क्या होगा ट्राइंगल लॉ, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ क्या होगा, देयरफॉर दिस वेक्टर, देखो ओ से स्टार्ट हुआ इनिशियल पॉइंट, बी हमारा टर्मिनल पॉइंट, दिस वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ओ बी, एंड वेक्टर ओ ए यानी वेक्टर ए, वेक्टर ए बी यानी वेक्टर बी, एंड दिस इज वेक्टर ओ बी, रेफर्ड एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये जो है ए प्लस बी इक्वल टू ओ बी, ये दोनों एडजेसेंट वेक्टर थे। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है, तो दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर डायगोनल वेक्टर रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल वेक्टर, ठीक है ना। इस टाइप से ऊपर वाले ट्रायंगल में लो ट्रायंगल लॉ क्या होगा, दिस ओ बी क्या होगा, दिस वेक्टर ओ बी इक्वल टू दिस वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर सी बी। ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, ओ सी यानी वेक्टर बी है और सी बी यानी वेक्टर ए है, दिस वेक्टर ओ बी, इक्वेशन नंबर 2। इस टाइप से हमने लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर देखा कि ये जो एडजेसेंट वेक्टर है उनकी सम डायगोनल वेक्टर होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये क्या आया, देखो b प्लस ए, वेक्टर b प्लस ए इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी, यानी हमने इंटरचेंज करके लिखा उसको। तो इसका मतलब होता है कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर है वो कम्यूटेटिव है। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 दिस वेक्टर a प्लस b इक्वल टू वेक्टर b प्लस a, एंड दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ